यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई योजनाओं में और ज्यादा तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। खासकर उनकी जो प्रतिबद्धता है वो राज्य में निवेश लाना, रोजगार को लेकर रही है और कृषि उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार ने ऐसे कदम भी उठाए हैं जो कि सरकार की दिशा और सोच को पता चलता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। यूपी में सीएम योगी सरकार ने अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया है। सीएम योगी ने एक बार फिर सत्ता में लौटकर उन कार्यों को दिशा दी है जिनमें पहले कार्यकाल में सरकार को सराहना मिली थी। योगी आदित्यनाथ के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें कानून व्यवस्था के राज को कायम रखना है, दूसरी तरफ निवेश के साथ साथ रोजगार के लिए सतत प्रयास करने होंगे। यूपी सरकार ने कोरोना काल में जनता को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। कोरोना के समय इसका लोगों को बहुत फायदा मिला। माना जा रहा था कि योगी सरकार दूसरे शासनकाल में इस योजना को रोक देगी, लेकिन राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया। तब इस घोषणा का विपक्ष ने भी स्वागत किया। राज्य सरकार ने इसे जुलाई में फिर आगे 3 महीने के लिए बढ़ाया। यूपी में राशन वितरण व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। योगी सरकार ने समय पर लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए एफसीआई से कोटेदार तक गेहूं राशन पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी होगी। यूपी में करोड़ों लोगों को हर महीने सरकार की तरफ से मुफ्त राशन का वितरण होता है। राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कार्य पद्धति को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफी किसी से छिपी नहीं है। सरकारी दफ्तरों में आम जनता को कोई परेशानी ना हो और काम व्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश दिए हैं। इस नियम के ना मानने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही लंच ब्रेक का टाइम भी आधा घंटा कर दिया है। देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में कई कर्मचारी लेट लतीफी करते हैं और जनता के कामकाज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। कृषि क्षेत्र में देखें तो राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाना चाहिए। पीएम किसान योजना में नामों से जुड़ी समस्याओं को अभियान चलाकर डेटा कलेक्शन किया गया। अपात्रों से भी वसूली की जाएगी। 31 मई तक किसानों का KYC पूरा हो गया है। इसके अलावा सरकार किसानों को 1 लाख सोलर पंप देगी। ये टारगेट 5 साल में पूरा किया जाना है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के मामले में सख्ती से कार्रवाई की है। प्रदेश भर में सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,190 लाउड स्पीकर्स को उतारने का काम किया गया है। वहीं 57,262 लाउड स्पीकर्स की आवाज तय मानकों के अनुसार कम कराई गई है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से उतारे गए 75,190 लाउड स्पीकरों में से करीब 20,000 लाउड स्पीकर स्कूल को दिए गए हैं। वहीं 2,263 लाउड स्पीकरों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दिए गए हैं। सीएम योगी ने शासन व्यवस्था को हाथ में लेने के बाद पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। राज्य सरकार ने राज्य में 40,000 पुलिस जवानों की भर्ती को मंजूरी दी। पुलिस को आधुनिक, सक्षम और दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार इजराइल की भी मदद लेने जा रही है।
इस दिशा में इजराइल के भारत स्थित राजदूत ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। राज्य सरकार ने होमगार्ड की भर्ती के लिए भी कदम उठाए। इसके तहत 12,000 भर्ती का ऐलान किया गया। इसमें 20% पद महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। योगी सरकार ने पुरोहितों संतों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में जहां राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण को लेकर पहल की, वहीं दूसरे कार्यकाल में शुरू में ही धार्मिक क्षेत्र में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया गया है। राज्य सरकार ने ये कदम एकाएक नहीं उठाया है। योगी सरकार के घोषणा पत्र में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया गया था। इसमें स्वास्थ्य बीमा और दूसरी कई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यूपी ऐसा बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।